Hi students, welcome to the ADS concept classes. हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो साइंस क्लास 10th फिजिक्स का पोर्शन है उसे हम अपने इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जहां तक हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट, चार्जेस और उनसे रिलेटेड जो हमने कुछ प्रूफ्स देखे थे जिनमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और क्या थे कि फैक्टर्स थे जो कि रेजिस्टेंस को, कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो चीजें जब उतनी हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमें एक और चीज समझना है कि जो कंडक्शन हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे पोटेंशियल में था ना कि जो हमारी वोल्टेज थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जा रहे थे तो उनमें चेंजेस जो आ रहे थे वो क्या होती है और कैसे दिखती है, हमें पता कैसे चलता है, वो चीजें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इसको समझने से पहले आपको समझना है कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल को हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि क्या क्षमता है, उसकी कितनी टेंडेंसी है। जैसे आपकी पोटेंशियल क्या है कि आप यहां से अगर रनिंग कर रहे हो तो कहां से कहां तक दौड़ के जा रहे हो, या आप कुछ खा रहे हो, ईटिंग कर रहे हो, तो आपकी टेंडेंसी कितनी ब्रेड खाने की है या कोई चीज है कितनी खाने की है। तो वो क्या होती है, वो होती है पोटेंशियल, उसकी क्षमता जो उसके अंदर है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो चार्ज की पोटेंशियल देखते हैं कि वो उस पॉइंट से जहां पे है वहां से अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही है तो कितनी उसकी टेंडेंसी है, उसकी क्षमता कितनी, मतलब कितना काम कर रही है वो सॉरी आपकी जो काम करने की क्षमता होती है वही ना डिपेंड करती है आपकी पोटेंशियलिटी को। तो देखिए क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक पॉइंट चार्ज को जब वो भी पॉजिटिव, हम उन्हें टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसे हम कहीं दूर से, इंफिनिटी से या कहीं दूर से ले करके, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, यह है हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके पास ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस चार्ज को यहां से उठा के लाने में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके पास लाने में हमें जो काम करना पड़ा, हमें जितना वर्क करना पड़ा, वही अमाउंट जो होता है कि कितना हमने काम किया, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि क्या काम कर रहा है, वायर में फ्लो हो रही है करंट, तो जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में जितनी एनर्जी लग रही है, जितना वर्क डन हो रहा है, जितना काम हो रहा है, वही क्या कहलाता है, उस इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। और ये काम करता कैसे है, ये करता है वोल्ट से। इसको हम कहते हैं ना कितने वोल्ट, तो ये जो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, तो आप समझिए कि इतने वोल्ट का वर्क डन कर दिया, इतने वोल्ट कि इतना वोल्ट लगा इसको यहां से यहां तक ले आने में। देखिए, कुछ भी आप करते हैं कोई ना कोई एक एनर्जी लगती है, तो ये एनर्जी कौन सा है, वोल्ट के टाइप में। जैसे हम कहते हैं ना कि यार हम इतना दूर तक दौड़ के गए, तो कैसे दौड़े, आपने कुछ खाया पिया होगा, आपकी एक डाइट होगी, आपने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपने वो एनर्जी दी। तो क्या है कि इस चार्ज को यहां तक ले आने में जो एनर्जी लग रही है वो वोल्ट के द्वारा दिया जा रहा है, और इस अमाउंट के वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट है, देखिए, तो पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसके पास सिर्फ डायरेक्शन ही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती है ना। तो जैसे ये इसके पास क्या है, एक डिस्टेंस है कि किसी डिस्टेंस से, ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, किसी डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड में हम उसे उठा करके रखते हैं, उसको लाते हैं, तो वो हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गई स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। तो
और भी चीजें क्लियर होंगी जब हम आपको आगे समझाने वाले हैं, क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, जब इस पोटेंशियलिटी की बात हमने की कि यहां से उठा करके यहां पे लाया गया, तो जब हम यहां पे उसको चेक करेंगे और यहां पे चेक करेंगे उनके पोटेंशियल को, तो उनके बीच कितने डिफरेंस आएंगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। तो देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहता है। हमने पोटेंशियल के बारे में देखा, अभी हमें देखना है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो वर्क डन हो रहा है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो हमारा पोटेंशियल, वो क्या कहता है कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना एक जगह से दूसरे जगह, वहां पे क्या था, इंफिनिटी से लेके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का लाए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चीजें आती हैं बेटा। देखिए क्या होता है कि ये रहा हमारा ए बी, दो टर्मिनल है और कहीं इंफिनिटी पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इनको हम उठा के लेके आ रहे हैं, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। देख रहे हैं कि एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना, या तो यहां से हम कहीं उठाकर इसके फील्ड में ला रहे हैं, या इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पे लेकर आना। मतलब कि जो हमारा पोजीशन है वो चेंज हो रहा है और इनके पास कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड है, कुछ डिस्टेंस है जो वैरी कर रहे हैं उस पोटेंशियल को। तो क्या कहता है कि एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे जो पोटेंशियल था और यहां पे जो पोटेंशियल होगा, या यहां पे जो इसकी पोटेंशियल थी और इन फील्ड में आने के बाद जो उनकी पोटेंशियल हो जाएगी, उनके बीच के डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, या आप जूल पर कोलॉम्ब भी लिख सकते हैं, जूल पर कोलॉम्ब। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आपको सामने आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो हमारी पोटेंशियल की यूनिट है वो ये होती है। ये जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर की जाती है कि कैसे इनमें चेंजेस आए, वो होती है हमारी वोल्ट मीटर। देखिए इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल V इक्वल टू V2 माइनस V1। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इस डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो चीजें समझ में आई। तो ये रहा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उनके बीच के डिफरेंस को हमने क्लियर किया, उसके कंसेप्ट को समझा। तो अब कंटिन्यू करते हैं कुछ अपने नए टॉपिक से, लेकिन उसके लिए आपको इन सबको अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हर एक अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से कोरिलेट करता है, तो वो चीजें आप समझिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से। हमने देखा था कि जो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को देखा था, तो उस समय हमने एक फैक्टर पाया था जिसका नाम था रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। हमने इस फॉर्मूले को वहां से प्राप्त किया था। तो अब हमें इसी फॉर्मूले से एक और चीज मिलने वाली है जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं बेटा। मैंने वहां आपको समझाने की कोशिश की थी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। आप इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि ये होता क्या है। देखिए बेटा, जब हमारी जो लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की लेंथ होती है, अगर वो 1 मीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, क्या समझ रहे हैं आप, लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यू यूनिट हो जाए, यूनिट। तो जो हमारी आर की वैल्यू आएगी, देखिए रखते हैं, एल की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू रो। तो जो हमारी आर की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी,
रो के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? रो के बराबर। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया को अगर हम लेते हैं तो वो हमारी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाती है, जिन्हें हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनके जो नेचर होता है इनका वो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। जो रेजिस्टिविटी है ना, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो किन पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल्स पे, कि जो मटेरियल है, जो जिसका वायर बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रही हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यूनिक है जो आप में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि बेटा आपने फैक्टर को तो एक्सप्लेन किया ही था, बट अगर वो कह देगा कि आप रेजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सेपरेटली डिराइव करिए या उसे दिखाइए कि क्या होता है, तो आप इस पूरे सेक्शन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। आप थ्योरी पोर्शन भी लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस when length is 1 meter, area is 1 meter square, then it is equal to R is equal to rho, it is represented by rho। उसके बाद कह देंगे it depends on the nature of material। बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखते हैं। ठीक है, सो हमारा अगला टॉपिक है जिसे और भी इंपॉर्टेंट होते जा रही हैं चीजें, जो कि आपके लिए काफी अलग ही मिलने वाली है। जैसे लगेगा कि हम जो पीछे पढ़े हैं वो आगे वाले से बिल्कुल क्या हो रहा है, लिंक नहीं कर रहा है, बट बेटा जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा अगला पॉइंट जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं इससे। तो सिलेबस के बेस पे अगर देखा जाए तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है। इसमें आप लैब में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2 टाइप्स के होते हैं हमारे रेजिस्टेंस। एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों के बारे में समझते हैं। क्या कहता है कि इनकी जो फिजिकल कंडीशन में होती है, इनकी जो फिजिकल कंडीशन में होती है रेजिस्टेंस, वो चेंज नहीं होती है। इट इज नॉट चेंज। क्या कहता है कि इट इज नॉट चेंज इन द फिजिकल स्टेट कंडीशन। और वेरिएबल क्या होते हैं? ये बहुत इजीली ही चेंज हो जाते हैं। कैसे करते हैं देखिए बेटा, मैं 2 फिगर बना रहा हूं, कुछ फिगर समझिएगा। फिक्स के लिए देखिए, आपने डॉट देखे होंगे ना, आपने ऐसी चीजें देखी होंगी, आप कहते हैं ना कि सर ये क्या है, जुड़े होते हैं। आप जब ट्रांजिस्टर देखते हो या कोई ऐसा प्लेट जो प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स का बना रहता है, उनमें चीजें जुड़ी रहती हैं, डायोड्स बोलते हैं हम उन्हें। तो इस तरह से होती है, अलग अलग कलर की, अलग अलग एरिया की, अलग अलग लेंथ की बनी होती हैं। देखिए कुछ ऐसी भी होती हैं। ये सभी क्या होते हैं कि फिक्स होते हैं। इनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। ये फिक्स रेजिस्टेंस के हैं बेटा। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता है। जिनका इन्हें जिस पर्टिकुलर करंट के लिए या जिस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए बनाया गया है करंट के लिए, वो उतना पे ही कंटिन्यू करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परंतु जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है रोस्टेट। क्या बेटा? रोस्टेट। ये क्या होता है? रोस्टेट। ये क्या कहता है? ये इजिली इससे हम रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं। बिल्कुल, इनमें एक स्लाइडर होता है जो पकड़ने के लिए होता है, इधर बना होता है। आप उसको आगे पीछे स्लाइड करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हैं। और अगर ज्यादा करंट फ्लो रहा है तो उसको कम, या कम है तो उसको ज्यादा में बदल कर सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वांटिटी में करें, क्योंकि ये एक टूल्स है जो कि छोटा सा होता है। वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया जाता है कि हम कैसे रेजिस्टेंस को वैरी
कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को देखा है। तो इस क्लास में आप बने रहिए, देखिए, फिर हम अगली क्लास में आपको एक नए कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।